हेलो फ्रेंड्स, एसक्यूएल एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल के एक मज़ेदार टॉपिक में हम लोग जाने थे क्या, व्हाट इज साइंस, साइंस की परिभाषा और साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक उसी प्रकार आज का ही बहुत मज़ेदार और बहुत ही शानदार टॉपिक आप लोग के मध्य लेकर आया हूँ, जो वो है क्या हमारा मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या, मापन एवं मात्रक। मापन एवं मात्रक विज्ञान पर जो मेरा साइंस है, जो हमारा साइंस है वो क्या मापन एवं मात्रक पे ही आधारित है। मापन एवं मात्रक नहीं होगा तो हम किसी भी प्रकार का साइंस का तोल मोल कुछ समझ नहीं पाते हैं। ठीक, इसलिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार रहने वाला है। ठीक उसी प्रकार देखते हैं हम क्या मापन। मापन किसे कहते हैं, मापन। उसके बाद आता है मेरा मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक आज हम इस वीडियो में यही पढ़ने वाले हैं। तो सब किसे कहते हैं, मापन की परिभाषा किसी वस्तु या चीज के आकार, क्या किसी वस्तु या चीज के आकार या मात्रक जो भी निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है उसे मापन कहते हैं। किसी वस्तु या चीज के आकार या मात्रा को निर्धारित करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। किसकी किसी वस्तु या पदार्थ के, चीज मतलब पदार्थ मान लेते हैं, पदार्थ के आकार या उसके मात्रा को निर्धारित करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे मापन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा आ जाता है क्या मात्रक। मात्रक भी अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही तो मेन है मात्रक की परिभाषा होता है किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग होने वाले, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग होने वाले मानक को, जो मानक लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक। क्या बोलते हैं, मात्रक। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग होने वाले मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है भौतिक राशियां। ठीक है बाबू, उसके बाद जो आता है हमारे क्या भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है मेरा मूल राशियां या आधारी राशियां, मूल राशियां या आधारी राशियां। दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, पहला होता है मूल राशि या आधारी राशि। मूल राशि को हम आधारी राशि भी बोलते हैं और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। तो भौतिक राशियां को परिभाषा में लिख दिया हूं बाबू। क्या भौतिक राशियां यानी फिजिक्स क्वांटिटी, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक के नियमों को लंबाई, मास, एनर्जी, ईटीसी। ठीक है, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक, तब सिंपल सा परिभाषा मैं लिख भी दिया हूं, इसको आप अच्छे से दिमाग में डालना। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियां या आधारी राशियां, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां। तो मूल राशियां क्या अपने आप में डिपेंड होती है, ये स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। वे राशियां जो स्वतंत्र होती है, किसी दूसरे की सहायता नहीं लेती है, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां जो एक दूसरे पे क्या करती है, निर्भर रहती है। वे राशियां जो एक दूसरे पे डिपेंड रहती है,
उसे हम व्युत्पन्न आश्रय कहते हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा लिख देते हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र रूप से मापी जा सकती है, अर्थात यह दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे मूल राशियां कहते हैं। ठीक, तो मूल राशि हमारा क्या हो गया? वे राशियां जो स्वतंत्र रूप से मापी जा सकती है, अर्थात यह दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, उसके बाद हमारा हो जाता है ऊर्जा इत्यादि। ठीक है बाबू, तो मूल राशियां जो स्वतंत्र रूप से मापी जा सकती है, दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। ठीक उसी प्रकार वे राशियां जो स्वतंत्र रूप से मापी नहीं जा सकती, अर्थात यह दूसरी राशि पर निर्भर करती है, उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है वो, जैसे में बल, आयतन, का ठीक है। ठीक बाबू, तो मापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु या चीज के आकार का मात्रा जो निर्धारित करने की प्रक्रिया हम अपनाते हैं, उसे हम मापन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम मात्रा को भी जान लेते हैं। वो छोटा छोटा ही क्या है, डेफिनेशन है इसका। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग होने वाले मानक
को हम मात्रक कहते हैं। मात्रक को इकाई भी बोलते हैं। इससे इकाई कहते हैं। इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं। इसे इकाई भी कहते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग होने वाले मानक को मात्रक कहते हैं या इकाई कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम इसके भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियां यानी फिजिक्स क्वांटिटी, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, भौतिक के नियमों के पदों में जो व्यक्त किया जाता है उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। और यहाँ होगा क्या, नियमों में व्यक्त किया जाता है भौतिक राशियां कहलाता है। यह दो प्रकार की होती है। क्या होते हैं बाबू? यह दो प्रकार की होती है। पहला मूल राशि या आधारी राशि, जिनको हम आधारी राशि भी बोलते हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र रूप से मापी जा सकती हैं, वे राशियां जो स्वतंत्र रूप से मापी जा सकती है, दूसरे की सहायता न लेनी पड़ती हो, वो स्वतंत्र निर्भर, वो खुद अपने आप पे क्या होती है, निर्भर होती है, उसे हम मूल राशियां कहते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये क्या है, हमारी मूल राशि है। ठीक उसी प्रकार हमारा क्या है, व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, अर्थात यह दूसरी राशि पर निर्भर करती है, ये दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसे हम, ठीक है। तो आज को हम ये जानते हैं कि मूल राशियां वे राशियां जो स्वतंत्र रूप से मापी जा सकती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां या आधारी राशियां। ठीक उसी प्रकार हमारा आता है व्युत्पन्न राशियां। दूसरा हमारा जो होता है राशियां, वो क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जो हम दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरी राशि पे डिपेंडेंट रहता है, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है बाबू।